नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक नोटिफिकेशन लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आइए जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को देने वाला हूँ इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के जरिए। तो देखो यार, स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो इंडियन आर्मी के अंदर ये वैकेंसी निकली है एंड फॉर अनमेरिड मेल्स एंड अनमेरिड फीमेल्स ये वैकेंसी आपकी होने वाली है, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है। जी हाँ दोस्तों, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर वैकेंसी यहाँ पर निकली है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा इंडियन आर्मी की। वहां पर आप जाकर इसको चेकआउट कर भी सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो फॉर एसएससी टेक अगर मैं 65 मैन एंड 36 वुमेन्स आर रिक्वायर्ड, जिनके लिए 20 टू 27 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। और एज होने का जो क्राइटेरिया है वो 1 अक्टूबर 2025 के दिन के लिए ये एलिजिबल होना चाहिए। ठीक बात है। नेक्स्ट अगर बात करें, हाँ, अगर आप किसी आगे की बात करें हम लोग, अगर क्या इसमें क्वालिफिकेशन है उसकी अगर मैं बात करूं, तो देखो, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। तो या तो आप पास कर चुके हैं या फिर आप फाइनल ईयर में है इंजीनियरिंग कोर्स के, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने बीटेक करी है या फिर आप बीटेक परसुइंग है, फाइनल ईयर आपका चल रहा है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल है। ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल जो सेमेस्टर विल बी स्केड्यूल्ड आफ्टर इतना इतना आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आप फाइनल ईयर में है और अगर आपका 1 अक्टूबर 2025 के बाद आप का फाइनल जो एग्जाम होने वाला है, तो आप एलिजिबल नहीं है। मतलब बेसिकली मोटा मोटी मतलब यही है कि अगर आपका बीटेक कंप्लीटेड है इस वाले बैच में या फिर इससे पहले वाले बैच में, तो आप एलिजिबल होने वाले हैं। यही इसके कहने का मतलब है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं। नॉन टेक, नॉन यूपीएससी और टेक में बीटेक आपका होना चाहिए। और ये नॉन यूपीएससी वाले में जो है, नॉन टेक वाले में आपका कोई भी ग्रेजुएट है आपका चल जाएगा। ये भी आपकी हो गई है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो सिविल से अगर आप बिलोंग करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी है 75। जी हाँ दोस्तों, 75 इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसमें आपकी जो स्ट्रीम्स है, आपकी जो इंजीनियरिंग है, वो सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो सकती है, और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग आपकी हो सकती है। यहाँ पे सारी की सारी चीजें यहाँ पे दे भी रखी है। अगर इनमें से किसी ब्रांच में अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस की बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर साइंस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 60। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करी है तो फिर आप एलिजिबल होने वाले हैं इन 60 पोस्ट के लिए। यहाँ पे टोटल आपको दे रखी है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, सारी की सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस दे रखी है, जिसमें से अगर आपने किसी में भी अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल 33 वैकेंसीज है, 33 पोस्ट है। इंजीनियरिंग इन पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने करी है तो फिर आप एलिजिबल होंगे इन 33 पोस्टों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बता रहे हैं दोस्तों 64। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो जाती है दोस्त? 64 पोस्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये भी हो गया। मैकेनिकल के लिए, जो कि थोड़ी ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैकेनिकल की पोस्ट वैसे भी कम ही निकलती है। तो 101 पोस्ट है मैकेनिकल के लिए। अगर आपने मैकेनिकल से बीटेक करी है तो फिर आप एलिजिबल होने वाले हैं। अच्छा, एक और खास बात, कई सारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं, तो डिप्लोमा के लिए ये वैकेंसीज नहीं है दोस्तों, ये बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ही है, और वही स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिसलेनियस इंजीनियरिंग की मल्टीपल अलग अलग तरीके की इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, तो इस तरीके की जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं उनके लिए कौन सा हो गया, 17 पोस्ट यहाँ पर आपको बता रखी है। फूड टेक्नोलॉजी हो गया। तो इस तरीके की पोस्ट के लिए 17 पोस्ट यहाँ पर है। तो ये तो हो गई बात, क्या मैन वाली बात हो गई। उसके बाद हमने वुमेन्स के लिए अलग से पोस्ट यहाँ पे निकाल रखी है। सिविल के लिए 7, और कंप्यूटर साइंस के लिए 4, और इलेक्ट्रिकल के लिए 3, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6, एंड फाइनली मैकेनिकल के लिए 9। तो ये वुमेन्स की पोस्ट है जो कि अलग से इन्होंने बता रखी है। मेंस की पोस्ट अलग बता रखी है, वुमेन्स की पोस्ट अलग बता रखी है। ठीक है ना। तो ये तो हो गई बातें सारी की सारी कि कितनी वैकेंसीज है और क्या क्या चीज़ आपको करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अवेलेबल कराने हैं। फिजिकल ग्रेजुएलिटी सर्टिफिकेट हो गया, आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जितनी भी डिग्री है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ये सारी की सारी आपको प्रोवाइड करवानी है।
और ये आपको एनवेलप में फिलअप करके आप लोगों को ऑफलाइन भेजनी है बेसिकली। और ये एड्रेस नीचे लिखा गया है, इस एड्रेस तक आपको इसको भेजना है। और डेट आपकी कौन सी, 20 फरवरी 2025 से पहले पहले आप लोगों को ये यहाँ पे फिलअप करके भेजना ही भेजना है। तो प्रोसेस क्या है इसको फिलअप करने का, वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है। बेसिकली ये सभी डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको निकालना है, उसको फिलअप करना है और आप लोगों को सेंड आउट करना है ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा इसका प्रोसेस, ऑफलाइन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या, आप जितने भी एप्लीकेशंस वहाँ पे जाएगी उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उनको बुलाया जाएगा एक जगह के ऊपर, और फिर आपका पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर होगा फॉर द सिलेक्शन। ठीक है, तो यही बेसिकली इसका सिलेक्शन रहता है। एंड मेजरली इसमें जो चीज़ रहती है वो मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है, वो इसका काफ़ी ठीक ठाक लेवल का होता है। तो अगर आप मेडिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको क्रैक आउट करना। और अगर मेडिकल पैरामीटर्स आपके एलिजिबल हैं उसके लिए तो फिर आप इसको इजीली परस्यू कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या की बात होने नहीं वाली है। ठीक है, आफ्टर द सिलेक्शन यू विल हैव अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 49 वीक्स, अराउंड 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो ये आगे की सारी गतिविधियां हैं जिसको आप इजीली देख सकते हैं। एंड सारी की सारी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, कितना आपको पैसा मिलेगा, क्या आपकी रैंकिंग होगी, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आप रैंक होंगे, उसके बाद कैप्टन बन सकते हैं 2 साल के बाद, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट डेट में एक बार वापस से कंफर्म करा देता हूँ, 20 फरवरी से पहले पहले आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके यहाँ पर भेजना है इनके ऑफिस में। ऑफिस का जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ था, नहीं तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप लोग निकाल सकते हैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट से। नहीं तो ये बड़ा ही कॉमन नोटिफिकेशन है, आपको कॉलेजेस में भी देखने को मिल जाएगा और हर जगह आपको ये इजीली एक्सेसिबल नोटिफिकेशन है, इसमें कोई समस्या आपकी होने नहीं वाली है। तो ये हमारा पूरा का पूरा वीडियो था जो कि हम यहाँ पे फिनिश अप कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी AE-JEE कोर्सेज के लिए तो ये हमारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके जितने भी AE-JEE कोर्सेज चल रहे हैं उनके लिए कोर्सेज ले सकते हैं। शताब्दी बैच, राजधानी बैच, रेलवे के लिए स्पेशली हमने निकाला था, और विद्युत AE-JEE टेक्निकल महापैक। इसमें क्या होता है, सभी के सभी टेक्निकल के और नॉन टेक्निकल के सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम यहाँ पे करा रहे हैं। एंड अंकित सर जिनका रैंक 1 था गेट एग्जामिनेशन में, वो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स करा रहे हैं, तो वो और भी बेहतर हो जाता है, बिल्कुल डिटेल्ड और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। तो ये हमारे कोर्सेज है, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इन कोर्सेज को लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधे वेबसाइट के ऊपर जाइए और इन कोर्सेज को आप ग्रैब कर सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।